प्रीति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। सुनील जी आ रहा हूँ। ऐश्वर्या देखिए, नागर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, प्रीति जी। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, उनको आग लगाया गया। इसको क्रक्स में समझते हैं। इसको क्रक्स में ये है कि 2024 में लोकसभा का देश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जो है लोकसभा में जाती हैं। एक मतलब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर इसलिए जाती है क्योंकि 80 सीट हमारे उत्तर प्रदेश में, और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो रामचरितमानस में इन लोगों ने पूरे ये उल्टा सीधा बोलना, उसकी प्रतियां जलाना, आग लगाना, एक एक चौपाई, एक एक दोहा लेके आए हैं, उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, हिंदू बांटो, किसी तरह ओबीसी वोट बैंक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाए, एक बड़ा वोट बैंक वो खिसका सके, लेकिन कोई फायदा ऐश्वर्या नहीं होने वाला। दूसरी चीज, बार बार सनातन की जब हम लोग बात करते हैं, सनातन इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। उसमें आप हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का बड़ा साधुवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे एनएसए लगना चाहिए। तो जो लोग सपा के बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहले कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहिए कि आपके ऊपर तो एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं खुद आचार्य जी। तो सबसे बड़ी बात, आप हिंदू धर्म को कितना बदनाम करें, सनातन धर्म को कितना बदनाम करें। आप महिलाओं की, स्त्रियों की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जहां महिला की इज्जत के लिए रामायण से लेके महाभारत सब कुछ हो गया। तो महिलाओं की कितनी इज्जत सनातन धर्म में है, वो एक सनातनी हिंदू होने के नाते, एक सनातन धर्म की लड़की होने के नाते मैं बोलती हूँ कि इतना उदार है सनातन धर्म। इसलिए आपके स्टूडियो में बैठ के आज हम लोग सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं। यही ऐश्वर्या, अगर कोई और धर्म होता ना, और अगर आप उनके किसी धार्मिक ग्रंथ की एक एक लाइन और एक एक पे बात कर रहे होते ना, तो यकीन मानिए सर तन से जुदा का माहौल पूरे देश में होता। ये सिर्फ सनातन धर्म है जिसके कारण यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं और शायद वो जवाब दे रहे हैं। अगर कोई और बैठा होता तो आपको समझ में आ जाता कि क्या होता देश में। रत्नाकर त्रिपाठी जी, राजेश चौधरी जी आ रहा हूं आपके पास। त्रिपाठी जी सपा के नेता मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं वी आर राइट। देखिए हम ठीक है, मैं तो वो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ। बीजेपी कह रहे, राजेश चौधरी जी कह रहे भाई अगले दिन उनको प्रमोट कर दिया। देखिए एक्शन की क्या बात प्रसाद मौर्य जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ बोलिए। अगर सनातन धर्म में यहाँ के लोगों की अगाध श्रद्धा होगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव बन जाएं, अंतरराष्ट्रीय महासचिव बन जाएं, उनके साथ लोग नहीं जाएंगे। मैं आपको पुरानी अपनी कई बात की याद दिलाता हूं। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बोलने से खत्म हो जाएगा? चांडाल की बट्टी जैसा मैंने बोला। हाँ ये जरूर है कि योगी जी जैसे लोगों को सनातन धर्म का सहारा लेकर के हिंदुओं का वोट लेना है, इसलिए उसको जापते रहते हैं। आज मैंने योगी जी को थोड़ा सा सुना भी। भारत भूमि में जन्म लेना सबसे बड़ी बात होती है। योगी जी ने तो भारत भूमि को वर्तमान भूमि तक सीमित कर दिया। मक्का भी भारत भूमि में था, यरूशलेम भी भारत भूमि में था, अफगानिस्तान भी था, ईरान भी था, सब तो भारत भूमि में था। आप मुझे बताइए वहां पे जन्म लेना क्या अपराध हो गया? वहां पे जन्म लेने वाले क्या भाग्यशाली नहीं है? इस दृष्टिकोण के मैं खिलाफ हूं। आप हर चीज को सीमित करते हैं। वो जिस भारत भूमि की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े एरिया में सर्वत्र व्याप्त थी। आज आप लेके ढोलची बजा रहे हैं। ये जो ढोल वाली बात है ना, ये ढोल बजाना चालू कर दिए। सनातन धर्म में लेना सर्वश्रेष्ठ बात है। क्यों भैया? बाकी किसी पंथ या धर्म में जो जन्म लेगा वो शूद्र हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसके कोई जीवन का अस्तित्व तो नहीं है। आप ऐश्वर्या जी दो चीजों का ध्यान रखिए। मैं काशी का हूं, सनातन में विश्वास करता हूं, लेकिन सनातन को बेचते नहीं है हम लोग। और स्वामी योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जो है ना वो बेच रहे हैं। आपको बड़ा अजीब लग रहा है लोगों को। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, जब माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जात से आता हूं, मैं ओबीसी हूं, तो कोई क्यों नहीं कहता है कि एक प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है? राजेश चौधरी आपको जवाब दे रहे हैं।